एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं क्रिप्टो करेंसी के कुछ अपडेट्स। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रम्प के फैमिली के कॉइन्स के बारे में बात करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे कि दो कॉइन्स लॉन्च हुई थी ट्रम्प और उनकी वाइफ के नाम पे। सो अगर आप देखो कॉइन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है। इवन बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स जो सालों से काम कर रहे थे उनके कॉइन्स भी उस लेवल तक पहुँच नहीं पाए हैं जहाँ पे ये ऑफिशियल ट्रम्प कॉइन पहुँचा है। यहाँ पे अगर आप देखो इसका ऑल टाइम हाई जो था वो समवेयर अराउंड 72 के आसपास था। अगर आप मार्केट कैप देखो तो ऑलमोस्ट 14 बिलियन का ये मार्केट कैप इसने रीच कर गया था। तो यहाँ पे अगर आप देखो जो मैनिपुलेशन है मार्केट में वो ज़बरदस्त हो रहा है। ऑफिशियल ट्रम्प की तरफ से एक कॉइन आया, मीम कॉइन आया, और मीम कॉइन में सारे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। अपने जो कॉइन्स हैं उनको सेल करके यहाँ पे लोग इस कॉइन को बाई कर रहे हैं। तो क्रेजीनेस चल रहा है यहाँ पे। लोग पता नहीं क्यों बाई कर रहे हैं और कब तक ये सस्टेन होगा पता नहीं। अगर आप देखो चार्ट के बारे में तो चार्ट बहुत ही गंदा है। यहाँ पे अगर आप देखो 74 से क्रैश होके ये 37 तक आ गया था, व्हिच इज़ वेरी बैड क्रैश। अगर आप यहाँ पे कहीं अगर आप फँस गए होते इस जगह पे कहीं अगर आपने बाय किया होता, तो यहाँ पे तो आपको ऑलमोस्ट 50% का लॉस होता। लेकिन द गुड थिंग इज़ यहाँ पे प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली ट्रेड हो रहा है नो कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट हो रहा है। लेकिन जो एक $50 का मार्क है वो होल्ड कर रहा है। इवन दो बाइनेंस पे यहाँ पे लिस्ट हो चुका है। तो जो वॉल्यूम है वो ज़बरदस्त आ रहा है इस कॉइन पे। और इसके बाद आप देखो तो उनकी वाइफ का भी कॉइन लॉन्च हो गया। लेकिन उसमें उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रही क्योंकि एंड ऑफ द डे ट्रम्प इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू मेक द डिसीजंस। वो जो है गवर्न करेंगे और उन वो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। उनकी वाइफ का ठीक है, बहुत ज़्यादा जो पावर है वो ट्रम्प के पास होगा, इसीलिए लोग ट्रम्प के पॉइंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो लेट मी गो टू डेक स्क्रीनर। अगर आप डेक स्क्रीनर को देखो, लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से ग्रैब किया। अगर आप देखो ट्रम्प का जो कॉइन था, अगर भी आप देखो लेट मी ज़ूम, इसका जो पहला कैंडल था उसका जो लो है दैट इज़ अराउंड 0.1824। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 18 टू 20 सेंट्स का ये कॉइन था। अब अगर आप देखो यहाँ पे ज़बरदस्त इसमें लोगों ने अगर इस एरिया में कहीं पे बाई किया होगा, इवन दो $1 के आसपास भी बाई किया होगा, तो लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ हुआ होगा। इवन दो दिस इज़ वेरी वेरी रिस्की। तो आई एक्सपेक्ट लोगों ने बहुत कम पैसा लगाया होगा यहाँ पे। अगर आप देखो तो दिस इज़ ऑलमोस्ट 100x। अगर यहाँ पे लो, अगर 0.7 को भी लो, इवन दो अगर आप $0.7 को भी, $0.7 को भी अगर आप ये लो, तो यू हैव मेड ऑलमोस्ट 100x यहाँ पे। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि ये मीम कॉइन है और जो पहले कैंडल में लोग श्योर नहीं होते हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया होगा। लेकिन ऑलमोस्ट जिस इस एरिया में आई थिंक $10 $12 के एरिया में बहुत लोगों ने इसे बाई करना शुरू कर दिया और यहाँ से अच्छा एक नासिबपन देखने को मिला। तो आई वुड सजेस्ट इन सारे कॉइन्स में नो ऐसा पैसा लगाएँ जो आपको अगर डूब भी जाए तो चलेगा। बिकॉज़ आई ऑलवेज़ से क्रिप्टो इटसेल्फ इज़ अ वेरी रिस्की गेम। और उसमें अगर आप अ, इस तरह के कॉइन्स, मीम कॉइन्स में अगर आप हज़ारों डॉलर लगाओगे तो देन यू आर नॉट प्लेइंग द राइट गेम। ऑलवेज़ अपना जो 50% है वो बिटकॉइन में रखिए। तो आते हैं बिटकॉइन पे। तो बिटकॉइन को अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला और एक नया हाई हमें देखने को मिला है। क्योंकि यहाँ पे ट्रम्प का जो ऑफिशियल है ये ऑफिशियली वो चार्ज लेने वाले हैं आज रात 10:30 बजे के आसपास से। तो यहाँ पे उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्साइटमेंट जो है वो बिटकॉइन में है। क्योंकि जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि लोग जो प्रो ट्रम्प हैं, ट्रम्प के जितने भी आसपास लोग अपॉइंट हो रहे हैं, उनके अंडर अपॉइंट हो रहे हैं, सारे प्रो क्रिप्टो हैं। तो सब क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करने वाले लोग ही यहाँ पे इस गवर्नेंस में लोग पावर में आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं इलॉन मस्क भी यहाँ पे इन्वॉल्वड है और ट्रम्प भी बहुत ज़्यादा बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं। एक ऑफ़िशियल यू नो एंटिटी बनाने की बात कर रहे हैं जहाँ पे वो बिटकॉइन को एक स्ट्रैटेजिकली एक्वायर करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लाइक बिज़नेस स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह वो भी अपने बैलेंस शीट में ऐड करेंगे। तो ये सब चल रहा है। लेकिन अगर आप देखो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्राइस पम्प पे बिटकॉइन में वो बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट जो है देखने को मिला है। बिटकॉइन में और एक हाई यहाँ पे मारा है। बिटकॉइन में और एक हाई यहाँ पे आया है। तो हमारा जो टारगेट था जो 140,000 का, तो मुझे लगता है ये ईज़िली टच हो जाएगा। बिकॉज़ नाउ इटसेल्फ बिटकॉइन अराउंड 100,000 110, आई थिंक द हाई वाज़ अराउंड 109,000 समवेयर, ऑलमोस्ट 110,000 ये टच कर गया है। अगर थोड़ा-सा और पंप मिल जाए तो ये यहाँ
140,000 तक ईज़िली यहाँ पे रीच हो जाएगा। ऑलमोस्ट 40% का पंप यहाँ पे पेंडिंग है। अब तो 40% नहीं है, अब तो आई थिंक इट इज़ ऑल लाइक 30 टू 25%। यहाँ पे अगर ये पंप होगा तो यहाँ पे 140,000 का यहाँ पे मार्क जो है वो हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो अभी भी इथेरियम जो है, इथेरियम इज़ स्टिल इन दिस चैनल। जब तक मैंने बोला था ये चैनल जब तक ये एग्ज़िस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे बुलिशनेस है वो देखने को नहीं मिलेगी। और एक चीज़ क्या हुआ है कि क्योंकि बिटकॉइन में इन एडिशन टू दैट ये ट्रम्प कॉइन भी आया, जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा बिटकॉइन के पास आ रहा है। लोग अपने जो पैसे हैं वो अपने एल्ट कॉइन्स बेच के ट्रम्प कॉइन में लगा रहे हैं, बिटकॉइन बेच के ट्रम्प कॉइन लगा रहे हैं। तो उससे क्या हो गया, जो वॉल्यूम है वो बाकी एल्ट कॉइन से निकल गया था। तो बिटकॉइन में जब भी फ्लक्चुएशंस आ रही है और एल्टकॉइन में जब डिप आ रहा है तो बहुत ज़्यादा डिप आ जा रहा है। अगर आप देखो ज़ाई को फॉर एग्जांपल या फिर किसी भी और कॉइन को, आप एप्टोस को देखो, यहाँ पे जो सेलिंग है थोड़ी एग्रेसिवली यहाँ पे सेल हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो इस तरह एग्रेसिव सेल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम नहीं बचा है। जो वॉल्यूम है वो पूरा बिटकॉइन खा जा रहा है और कहीं न कहीं जब तक वॉल्यूम अल्टकॉइन्स में नहीं आएगी तो सेलिंग जो है वो थोड़े एग्रेसिव होगा यहाँ पे। तो जब तक बिटकॉइन एक स्टेबल प्राइस पॉइंट तक नहीं आ जाता है जहाँ पे लोग बिटकॉइन से एग्ज़िट करके अल्टकॉइन्स में आएँ, और जब तक न्यूज़ बेस्ड जो पंप्स है, न्यूज़ बेस्ड जो अभी इवेंट्स है वो अभी अगर कम हो जाएँगे, तभी मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अल्टमैन रैली हमें देखने को मिलेगी। हो सकता है कि अ, जनवरी एंड या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक हमें ये धीरे-धीरे करके रोटेशन जो है, जो बिटकॉइन से पैसे निकल के इथेरियम में आएगा, वो आई थिंक जनवरी एंड या फरवरी तक आएगा। तब तक आई थिंक आपको अपने अल्टकॉइन्स होल्ड करने होंगे एंड इट इज़ वेरी पेनफुल। आई एग्री विद दैट, दिस इज़ वेरी पेनफुल। अगर आप देखो 2-4 अल्ट कॉइन्स हैं जो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। लाइक वन आई ऑलवेज़ से सुई, अगर इस तरह के अल्ट कॉइन से जस्ट वन मोर अल्ट कॉइन व्हिच आई वाज़ सेइंग इज़ डीपबुक। डीपबुक इवन दो सुई इकोसिस्टम का कॉइन है। यहाँ पे अगर आप देखो डीपबुक में बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। इस एरिया में मार्केट यहाँ पे वेट कर रहा था। मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट लिया और यहाँ पे सपोर्ट लेके एक हायर हाई मार रहा है, फिर एक रिट्रेसमेंट हो रहा है, फिर एक हाई जा रहा है। इस तरह का पैटर्न कंटिन्यू इसमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट डीप बुक में भी देखने को मिला है। इस तरह का जो पैटर्न है हमें सुई में देखने को मिला था। सुई बहुत ही अच्छी मूवमेंट दिखाए थे सुई में। इस तरह का पैटर्न है, कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है डीप बुक। तो डीप बुक या इस तरह के सुई जैसे कॉइन्स अगर आपने होल्ड करके रखे हैं, देन इट इज़ ओके। तब थोड़ा आपको इट्स नॉट दैट पेनफुल। लेकिन अगर आपने दूसरे कॉइन्स होल्ड करके रखे हैं, जैसे जीके सिंक हुआ, इस तरह के कॉइन्स, या फिर आपने आर्बिट्रम होल्ड करके रखा है, ऑडी होल्ड करके रखा है, या फिर और ना इवन एथीरियम होल्ड करके रखा है, तो उससे हो क्या रहा है कि जो पेशेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा धीरे-धीरे जो पेशेंस लेवल है वो बहुत जो टूटने लग रहा है अब, क्योंकि हो क्या रहा है कि कॉइन ऊपर तो जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल इथेरियम को ही देखो, ये 3000 का जो मार्क है ये कब से बैठा है इसी पे। ऑलमोस्ट 4000 पे ये गया था दिसंबर में, और दिसंबर से कंटिन्यूसली यहीं पे बैठा है। जो पंप है, जो रैली है वो आ नहीं रही है कंटिन्यूसली। मार्केट में एक फ्लक्चुएशन दे रहा है, एक जो प्राइस पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पे खड़ा है। अगर आप देखो ये जो एरिया है, इस एरिया से मार्केट अभी तक नहीं निकला है। ये तो समवेयर अराउंड $4000 के आसपास ये मार्च में आ गया था, और मार्च से लेके अभी तक इट इज़ ऑलमोस्ट ईयर, और 1-2 महीने में वो एक 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट मार्च में ये $4000 के मार्क पे आ गया था, और वहाँ से कंटिन्यूअसली ये फ्लक्चुएट कर रहा है इस एरिया में। नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। तो ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। 1 साल से लोग इस कॉइन को पकड़ के बैठे हैं ताकि एक अच्छा प्रॉफिट उन्हें मिले। सिमिलर टू लाइक जुपिटर को भी देखो, यहाँ पे इसी तरह के पैटर्न है। मार्केट कंटिन्यूअसली साइडवेज में है। ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने का टाइम है। मार्केट एक कंटिन्यूअसली साइडवेज एक्शन में है। तो जो पेशेंस लेवल है वो बहुत बुरी तरह चेक हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो पेशेंस टूट रहा है अब लोगों का, लोग धीरे-धीरे करके, इसीलिए आप देखो जब इस तरह के कॉइन्स आते हैं, जैसे ट्रम्प हुआ, जैसे इस तरह के कॉइन्स आते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं हमें प्रॉफ़िट बनाने का मौका मिलेगा, वो इमीडिएटली अपने अल्ट कॉइन सेल कर दे रहे हैं। या फिर किसी भी कॉइन, फॉर एग्ज़ाम्पल सुई हुआ या फिर डीप बुक मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर थोड़ा भी पंप देखने को मिल रहा है,
लोग अपनी जो अल्टकॉइन्स है उसको सेल करके यहाँ पे दूसरे कॉइन्स पे एंटर कर रहे हैं क्योंकि पेशेंस लेवल चला जा रहा है। इवन सेलेस्टिया को देखो इसी एरिया में कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, एक $5 के मार्क में कंटिन्यूअसली बहुत लोग ऑलमोस्ट दिसंबर आई थिंक जनवरी से ये मूव कर रहा है, ऑलमोस्ट 1 साल से ये इसी एरिया में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो पेशेंस है उसको आपको रखना होगा। कहीं न कहीं अगर आप यहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखें, तब आपको यहाँ पे प्रॉफ़िट मिलेगा। एंड दैट इज़ व्हाई आई ऑलवेज़ से आपको वो पैसा लगाना चाहिए यहाँ पे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि 1 साल तक ना कोई लॉस, ना कोई प्रॉफ़िट, आप उसी एरिया में मार्केट घूम रहा है, दोस 10% बढ़ रहा है, 10% गिर रहा है और उसी एरिया में अगर घूमता रहेगा तो कहीं न कहीं आप फ्रस्ट्रेट होके अपने कॉइन्स बेच दोगे, अगर आपको ज़रूरत होगी तो। सो कमिंग बैक टू द चार्ट्स, यहाँ पे अगर आप देखो तो लेट मी स्विच टू डेली चार्ट। यहाँ पे तो हाइपर लिक्विड इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कॉइन, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो यहाँ पे हाइपर लिक्विड को भी देखो तो कहीं न कहीं ये जो सपोर्ट है इसका, इसके आस-पास फिर से आ गया, ऑलमोस्ट $20 के आस-पास इसका एक सपोर्ट है। तो $20 का जो सपोर्ट है वो ये होल्ड करके रखा है। तो जब तक ये $20 का सपोर्ट डिप ने नो टूटता नहीं है यहाँ पे हमें दूसरी डिप देखने को नहीं मिलेगी। बेसिकली अगर आप देखो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो अराउंड $14 टू $15 के आस-पास आस-पास है। तो आई आई एक्सपेक्ट दैट मार्केट यहाँ से कहीं न कहीं टर्न अराउंड होगा ही, क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। बिटकॉइन में अगर आप देखो, अगर बिटकॉइन यहाँ से क्या होता है, ऊपर जाता है और कहीं न कहीं इस चैनल में वापस आ जाता है, तब यहाँ पे एक आईफ़ोन की रैली ट्रिगर हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये साइडवेज़ चला जाएगा। व्हाट आई एक्सपेक्ट आई आई टेल यू एज़ पर द चार्ट्स। यहाँ पे अगर आप देखो मार्केट ऊपर गया, हो सकता है कि ये नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद इसी एरिया में घूमते रहे ऑलमोस्ट मार्च, अप्रैल तक, और उसके बाद कहीं न कहीं यहाँ पे धीरे-धीरे करके एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो मई, जून तक अगर ये इस एरिया को सस्टेन कर लेता है, अगर 110 के ब्रेकआउट के ऊपर का ब्रेकआउट नहीं होता है और इस एरिया जो 70 नो ऑलमोस्ट 80 क्या 80 से लेके 110 तक ये $30,000 के मार्क में अगर मार्केट इसी तरह घूमते रहता है और धीरे-धीरे करके उसके बाद मई के आसपास ये वापस जाने की कोशिश करता है, वापस जो बिटकॉइन की रैली है वो कंटिन्यू होती है, तब ये बहुत अच्छा होगा अल्टकॉइन की रैली के लिए, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, मेजॉरिटी और जो अल्टकॉइन्स है अपने ऑलमोस्ट 50 टू 60% ऑफ दी बुल रैली पीक पे पहुँच जाएँगे और उसके बाद जब ये इस तरह का मूवमेंट और अपसाइड मूव करेगा बिटकॉइन, तो उसके साथ-साथ वो मूव करना शुरू शुरू करेंगे और जो फुल पोटेंशियल टारगेट्स हैं, वो ये रीच कर जाएँगे। लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर यहाँ पे बिटकॉइन ऊपर की तरफ मूव करता है, अगर 140,000 तक पहुँच जाता है और उसके बाद ये इसी एरिया में घूमता रहता है, तो क्या होगा, लोग डरे रहेंगे कि यहाँ पे हो सकता है कि ये उसका टॉप हो या ना हो, ये तो टाइम ही बताएगा। बट लोग यहाँ डरे रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत प्रॉफ़िट लोगों को हो चुका है, बिटकॉइन ऑलरेडी 10x हो चुका होगा। तो यहाँ पे कहीं न कहीं लोग डरेंगे, जब बिटकॉइन ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे जो सेलिंग है वो धीरे-धीरे करके एग्रेसिवली आने लगेगी। तो इस एरिया के आस-पास अगर आप देखो अल्टकॉइन्स में लोग एंटर नहीं करेंगे और वो डरेंगे। तो जब तक नया पैसा अल्टकॉइन्स में नहीं आएगा, जब तक लोगों में एक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, नए बायर्स जब तक नहीं आएँगे अल्टकॉइन्स में, जब तक टॉप पे बाय करने वाले लोग नहीं आएँगे इस मार्केट में, तब तक हमें एक अच्छा प्रॉफ़िट नहीं होगा, तब तक एक बड़ा प्रॉफ़िट हमें नहीं होगा। सो दिस इज़ द ओवरऑल आउटलुक फॉर द करंट सिनेरियो। यहाँ पे अगर आप देखो आज 10:30 बजे के आसपास से जो इवेंट है वो स्टार्ट होगा, उसके बाद हमें एक मैनिपुलेशन देखने को मिलेगी, एक पंप एंड डंप यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेगा एज़ हिस्ट्री रिपीट्स। तो यहाँ पे अगर आप मार्जिन ट्रेडर है तो यहाँ पे फ़िलहाल ट्रेड ना करें। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो यहाँ ट्रेड ना करें, यहाँ पे वेट करें, एक अच्छी एंट्री आपको देखने को मिलेगी। अगर आपने एंटर कर चुके हैं तो दैट इज़ फाइन। अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सारे अल्टकॉइन्स हैं आपके नो व्हिचएवर अल्टकॉइन यू थिंक इज़ गोइंग टू बी द वन व्हिच यू कैन सपोर्ट एंड मेक सम मनी। तो यहाँ पे आप उन सब के ऊपर यहाँ पैसा लगा सकते हैं। तो देखते हैं कल किस तरह से मूव करेगा बिटकॉइन। अगर आप आज रात का मैनिपुलेशन खत्म होगा, हो सकता है 3-4 घंटे का इस पे मूव आए और उसके बाद कहीं न कहीं एक सेटल हो जाए और वहाँ से हमें देखना होगा किस तरह से वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।